नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम संपूर्ण हिंदी से 30 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का टेस्ट लेकर आए हैं जिसके द्वारा आप अपने हिंदी की तैयारी का मूल्यांकन कर सकेंगे कि अभी तक आपने कितनी तैयारी की है। आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न, इनमें से संयुक्त वर्ण है च न अ स्र। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है घ। स्र संयुक्त वर्ण है, इसका निर्माण स और र से मिलकर हुआ है। जो वर्ण दो दो वर्णों से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम संयुक्त वर्ण कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से समूहवाचक संज्ञा है राम, कलम, मिठास, जनता। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है घ। जनता समूहवाचक संज्ञा है क्योंकि इस शब्द से समूह का बोध हो रहा है, तो यह समूहवाचक संज्ञा है। तीसरा प्रश्न, चंद्रमुख में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास। तो दोस्तों चंद्रमुख में आपका कर्मधारय समास होगा क्योंकि एक पद यहाँ पर चंद्र उपमान है तो मुख उपमेय है, यहाँ पर आपका उपमेय उपमान कर्मधारय हो जाएगा। अगला देखिए, चौथा प्रश्न, जो पहले कभी न हुआ हो वाक्यांश के लिए उचित शब्द होगा? अनुपम, अभूतपूर्व, अद्वितीय, पूर्वाग्रह। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ख। जो पहले कभी न हुआ हो इसका एक शब्द होगा अभूतपूर्व, याद रखिएगा। पौनः में कौन सा संधि है? दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, यड़ संधि, अयादि संधि। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ये अंगः, अयादि संधि। पौनः में अयादि संधि है क्योंकि यहाँ पर पौनः औ आया है, तो जहाँ औ और आओ या अय या आय आता है वहाँ पर आपका अयादि संधि रहता है। यहाँ बीच में आपका पौनः में औ आया है, इसलिए आपका कौन सा संधि हो गया? अयादि संधि। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से प्लुत स्वर कौन सा है? री, अंग, ये या फिर ये वाला प्रतीक, कौन सा प्लुत स्वर है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है घ। ये जो प्रतीक है यह प्लुत स्वर है। प्लुत स्वर क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व छोटे स्वर से भी 3 गुना अधिक समय लगे उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं। अब आगे देखिए, अर्धविराम चिन्ह का प्रतीक है। कौन सा चिन्ह अर्धविराम का प्रतीक है? क, ख, ग, घ। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ग। ये चिन्ह अर्धविराम का प्रतीक है, यह अर्धविराम का चिन्ह है। अगला प्रश्न देखिए, रोला किस प्रकार का छंद है? अर्ध सममात्रिक, सममात्रिक, विषम मात्रिक, मुक्तक छंद। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ख होगा। रोला सममात्रिक छंद है क्योंकि इसके प्रत्येक चरणों में समान मात्राएं होती है। प्रत्येक चरण में 24-24 मात्रा होती है, तो यह आपका सममात्रिक छंद है। 9वां प्रश्न देखिए, मुखमयंक सम मंजू मनोहर। मुखमयंक सम मंजू मनोहर पंक्ति में कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति अलंकार, मानवीकरण अलंकार, उपमा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार। तो दोस्तों इसका उत्तर है घ। मुखमयंक सम मंजू मनोहर, यहाँ पर आपको सम का वाचक शब्द मिल रहा है, तो जहाँ सम, सा, से, सरिस जैसे वाचक शब्द मिले वहाँ पर आपका उपमा अलंकार हो जाता है। अगला देखिए 10वां, निम्नलिखित में से कौन से वाक्य में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है? कौन सा वाक्य अधिकरण कारक पर आधारित है? क, यह राम का घर है। ख, माँ अपने पुत्र के लिए रोटी बनाती है। ग, बच्चे कमरे में शोर मचा रहे हैं। घ, मदन कबड्डी खेलेगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ग। बच्चे कमरे में शोर मचा रहे हैं, यहाँ पर अधिकरण कारक है क्योंकि यहाँ अधिकरण कारक का चिन्ह में लगा हुआ है। अगला प्रश्न देखिए 11, अगर तुम जल्दी आते तो ट्रेन नहीं छूटती वाक्य में क्रिया का काल है। अगर तुम जल्दी आते तो ट्रेन नहीं छूटती वाक्य में क्रिया का काल है,
पूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल, हेतु हेतुमद भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ग। इस वाक्य में हेतु हेतुमद भूतकाल है क्योंकि यहाँ पर एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित है। 12वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से यौगिक शब्द है पंखा, दिया सलाई, दशानन, आदमी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा दिया सलाई यौगिक शब्द है। यौगिक शब्द क्या होते हैं? जो शब्द दो सार्थक शब्दों से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। तो यहाँ दिया भी सार्थक शब्द है और सलाई भी सार्थक शब्द है, तो मिलकर बना है दिया सलाई। तो यह कैसा शब्द हुआ? यह यौगिक शब्द हो गया। 13वां देखिए, चौपाई छंद के चरणों में मात्राओं की संख्या होती है 24-24, 16-16, 23-22, 28-28। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है चौपाई छंद के चरणों में 16-16 मात्राएं होती है और चौपाई आपका सममात्रक छंद होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ख। 14वां प्रश्न देखिए, अत्याचार में कौन सा उपसर्ग है? अति, अव, अत्य, अन्न। तो दोस्तों अत्याचार में आपका अति उपसर्ग है, उत्तर होता है यहाँ पर सही क। अति धनाचार मिलकर बन जाता है आपका अत्याचार। अगला प्रश्न देखिए 15, शंकर शब्द है महर्षि, लाठीचार्ज, कमल, पुस्तकालय। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ख। शंकर आपका शंकर शब्द लाठीचार्ज है क्योंकि लाठीचार्ज शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, लाठी और चार्ज। लाठी एक हिंदी भाषा का शब्द है और चार्ज अंग्रेजी भाषा का। तो जो शब्द दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम संकर शब्द कहते हैं। लाठी हिंदी का है और चार्ज अंग्रेजी का, तो लाठीचार्ज संकर शब्द है। 16 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल शब्द का पर्यायवाची नहीं है? जलज, जलद, अंबुज, नीरज। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ख। जलद कमल का पर्यायवाची नहीं है, जलद आपका बादल का पर्यायवाची होता है, याद रखिएगा। अगला देखिए 17, गूलर का फूल होना मुहावरा का अर्थ है अति प्रसिद्ध होना, अति दुर्लभ होना, निराश होना, दुर्बल आधार। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है अति दुर्लभ होना। गूलर का फूल होना यानी अति दुर्लभ होना। आगे देखिए 18, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है? अवकाश देने की कृपा करें, ये तो आपका वाक्य शुद्ध है। फूलों की एक माला लाओ, ये भी वाक्य शुद्ध है। कृष्ण के अनेक नाम है, शुद्ध वाक्य। सम्मेलन में कवित्री ने भाग लिया, यहाँ पर देखिए आपका अशुद्ध वाक्य है। यहाँ वर्तनी संबंधी अशुद्धि है, कवित्री नहीं कवयित्री होता है। क्या चीज़? कवयित्री। और इसके साथ साथ यहाँ स्त्रीलिंग है तो लिया नहीं ली हो जाएगी, तो हो जाएगा सम्मेलन में कवयित्री ने भाग ली, इसका शुद्ध रूप होगा। तो यह शुद्ध वाक्य आपका घ है। आगे देखिए, बात बात शब्द युग्मक का सही अर्थ है बातें और हवा, रोग और दवा, वायु और विकार, विचार और आचार। तो दोस्तों बात का मतलब बातें होता है और वात का मतलब हवा, तो यह सही उत्तर होता है क, बातें और हवा। अगला देखिए 20वां प्रश्न, निम्नलिखित में से परिमाणवाचक विशेषण है? थोड़ा अनाज, खटाई, क्रोध, घी। दोस्तों परिमाण का मतलब होता है नाप तौल, तो कौन सा परिमाणवाचक विशेषण है? तो यहाँ पर देखिए क परिमाणवाचक विशेषण है क्योंकि यहाँ थोड़ा अनाज मात्रा बताई जा रही है, थोड़ा। अगला प्रश्न देखिए, रस के संचारी भावों की कुल संख्या कितनी है? रस के संचारी भावों की कुल संख्या कितनी है? 18, 33, 36, 22। तो दोस्तों रस में कुल 33 संचारी भाव माने जाते हैं, याद रखिएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से भक्तिकालीन महाकाव्य है? पद्मावत, पृथ्वीराज रासो, साकेत, कामायनी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका क। पद्मावत भक्ति काल का वाक्य है और पृथ्वीराज रासो आदि काल का, साकेत द्विवेदी युग का और कामायनी छायावादी युग का। तो इसका राइट आंसर होता है पद्मावत और इसके कवि जायसी जी हैं, यानी मलिक मोहम्मद
जायसी। अगला प्रश्न देखिए 23, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? मराठी, गुजराती, कन्नड़, उड़िया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा क, मराठी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है मराठी भाषा। 24 देखिए, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य है जिसकी लाठी उसकी भैंस, राम पढ़ता है और श्याम खेलता है, यह वही लड़का है जो परसों मिला था, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ख, राम पढ़ता है और श्याम खेलता है। यह संयुक्त वाक्य है क्योंकि यहाँ पर दोनों वाक्य स्वतंत्र प्रधान हैं। अगर इनमें से किसी एक वाक्य को हटा दिया जाए तो दूसरे पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यह ख राइट आंसर हुआ। 25वां देखिए, सुरासुर में कौन सा समास है? द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होता है ख, सुरासुर में द्वंद्व समास है। इसका समास विग्रह होगा सुर और असुर। 26 देखिए, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है भारत, लोहा, गेहूं, अमावस्या। तो देखिए दोस्तों, भारत, लोहा, गेहूं ये तीनों पुल्लिंग है क्योंकि देशों के नाम, धातुओं के नाम और अनाजों के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं और तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। तो यहाँ अमावस्या तिथि का नाम है, तो यह आपका अमावस्या शब्द स्त्रीलिंग है। आगे देखिए, वाच्य के कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों 3, 4, 8, 5 वाच्य के 3 भेद होते हैं, कर्मवाच्य, कृतवाच्य और भाववाच्य। इस तरह से वाच्य के 3 भेद होते हैं, याद रखिएगा। निम्न में से ऊष्म व्यंजन है झ, ल, ह, ज्ञ। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ग, ह आपका ऊष्म व्यंजन है। स तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत स और ह, यह चारों आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं, ध्यान रखिएगा। इसके बाद 29वां प्रश्न, बपौती शब्द में कौन सा प्रत्यय है? औ, वती, औती, वट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ग, बपौती शब्द में आपका औती प्रत्यय है। 30वां देखिए, गोदान की सुविधा की रचना है कहानी, उपन्यास, संस्मरण, महाकाव्य। तो दोस्तों गोदान आपका मुंशी प्रेमचंद का एक प्रसिद्ध उपन्यास है। आपके यह 30 प्रश्न कंप्लीट हुए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और संपूर्ण हिंदी की तैयारी के लिए हमारे चैनल पर फिर से पधारिएगा। धन्यवाद।